हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 4 हीट एंड टेम्परेचर का क्वेश्चन आंसर का ये थर्ड पार्ट का वीडियो लेकर आया हूँ। इसके पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, इनसाइड बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, फिर क्वेश्चन इन ब्रीफ आंसर वाला किया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किया, और आज हम लोग करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का हम लोग आज वीडियो लेके देखेंगे। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करना है। किसी किसके भी पहला नंबर ए में दिया है सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, मतलब आप सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सी ब्रिज, द फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज, मतलब जो कूल एयर का फ्लो होता है ना, कहाँ से, सी से टुवर्ड्स द लैंड की तरफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी ब्रिज। ठीक है, सी ब्रिज अकर्स ओनली इन डे टाइम, और सी ब्रिज कब होता है, ओनली डे टाइम में। और ये सी ब्रिज होता क्या चीज़ है, आप लोग चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो उसमें बहुत अच्छे से डिटेल्स में आप लोगों को बताएं कि सी ब्रिज क्या होता है दोस्तों। ठीक है, अगर आप बोलिएगा तो फिर से बता, चलिए ठीक है बता देते हैं। पहले लैंड ब्रिज देख लेते हैं। अब लैंड ब्रिज देखिए, लैंड ब्रिज में क्या, द फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, मतलब क्या होता है, जो एयर का, कूल एयर का जो फ्लो होता है कहाँ, लैंड से टुवर्ड्स द सी, तो उसको क्या बोलेंगे, लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज अकर्स ओनली इन नाइट टाइम, और ये क्या होता है, नाइट के टाइम में। अब देखिए समझते हैं, ये डिफ्रेंशिएट तो हो गया इतना सारा, लेकिन समझते हैं सी ब्रिज क्या होता है और ये लैंड ब्रिज क्या होता है। सी ब्रिज मतलब क्या होता है, देखिए सी ब्रिज कब होता है, दिन के टाइम में, मतलब ड्यूरिंग डे। डे के टाइम में क्या होता है ना, सन जो होता है आसमान में होता है, तो सन से क्या होता है, हीट मिलता है। तो अब हमको ये बताइए, समुद्र के किनारे का जो ज़मीन है वो सॉलिड सरफेस होता है, और समुद्र में जो पानी है, मतलब वाटर, वो लिक्विड के फॉर्म में है। तो क्या होता है, सन जो हीट प्रोड्यूस करता है, मतलब रेडिएट करता है, वो जो लैंड है वो जल्दी से गर्म हो जाता है, क्विकली गर्म हीट हो जाता है, लेकिन वाटर नहीं गर्म होता जल्दी से, वो लेट लगता है गर्म होने में। तो इससे क्या होता है, लैंड जब क्विकली गर्म होता है तो लैंड के ऊपर के सरफेस का जो एयर है वो भी गर्म हो जाएगा, और जब वो एयर गर्म हो जाएगा तो आप तो जानते हैं कि जो हॉट एयर होता है वो उसका क्या होता है, ये होता है लाइटली डेंसर होता है, मतलब वो हल्का होता है, उसमें डेंसिटी कम होता है। तो इसलिए वो क्या होता है ना, वो एयर अप होता है, मतलब राइज होता है, ऊपर तरफ उठने लगता है। तो उससे क्या हुआ, नीचे स्पेस वैकेंट होगा, तो वैकेंट स्पेस को भरने के लिए क्या होता है, जो सी मतलब वाटर के ऊपर का जो एयर है वो ठंडा होता है, क्योंकि वो तो गर्म होने में टाइम है पानी, तो इसलिए उसका जो एयर होता है उसके ऊपर का वो ठंडा होता है एज कम्पेयर टू लैंड के एयर से। तो लैंड वाला एयर ऊपर चला गया और वाटर वाला एयर जो है वो लैंड की तरफ मूव किया, इसीलिए बोलते थे कूल एयर, द फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम सी, देखिए सी की तरफ से हो रहा है टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज। जो सी वाला क्या कहते हैं, जो ठंडा हवा है वो क्या कहता है, वो उधर से लैंड की तरफ आने, ये जो वैकेंट स्पेस में फिल करने की कोशिश करेगा, तो आएगा वो, तो उसी मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग क्या, सी ब्रिज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये सी ब्रिज कब होता है, डे के टाइम में होता है। क्यों, क्योंकि डे के टाइम में सन होता है, तो सन हीट प्रोड्यूस करता है, रेडिएट करता है, इसी वजह से ये होता है। ठीक है, अब लैंड ब्रिज को समझते हैं। लैंड ब्रिज कब होता है, रात के टाइम में होता है, तो नाइट के टाइम में होता है। नाइट के टाइम में सन नहीं होता है, जब सन नहीं होता है तो हीट प्रोड्यूस नहीं होता, तो लेकिन क्या होता है, दिन में जो, जैसे मान लीजिए गर्म हो चुका है, तो पानी भी गर्म हो गया होगा, बहुत देर सन रहा था इसलिए वो भी गर्म हो गया होगा, लैंड भी गर्म हो गया। बट लैंड का सॉलिड है तो वो क्या होता है, जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी वो ठंडा भी होता है। तो लैंड क्या होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। जब लैंड ठंडा हो गया तो उसका ऊपर का एयर भी क्या होता है, वो भी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट में रहता है, तो एयर ठंडा हो गया। लेकिन सी के ऊपर का क्या होता है, सी गर्म है तो पानी गर्म है, तो उसका ऊपर का भी एयर क्या होगा, वो भी गर्म होगा। तो इसलिए गर्म है तो वो क्या होगा, उसका लाइटली डेंस होगा, तो वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा। और ये जो लैंड वाला एयर है वो ठंडा है, तो वो क्या कहते हैं, सी की तरफ मूवमेंट करेगा। तो इसलिए किसमें बोलते हैं, द फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी, इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। तो वो जो लैंड से क्या कहते हैं, हवा सी की तरफ मूव करेगा, तो उसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। और ये कब होता है, नाइट के टाइम में। तो यही होता है दोस्तों। ठीक है, और अगर फिर भी आपको समझ में तो एक बार चैप्टर आप लोग फिर से जाके देखिए और उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब
लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में देख लिया। अब हम लोगों को करना है कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंशिएट। कंडक्टर क्या होता है, देखिए मटेरियल्स दैट अलाउ द हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर। मतलब वैसा मटेरियल जो हीट एनर्जी को पास होने के लिए अपने में पास होने इजिली से देता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। मतलब मटेरियल दैट अलाउ द हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। अब देखिए मोस्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मोस्टली जो मेटल क्या होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, सिल्वर इज द बेस्ट मेटल्स ऑफ विच एब्जॉर्ब या क्या कहते हैं पास हीट। तो सिल्वर क्या होगा, गुड कंडक्टर। सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, क्या बोलेंगे, सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों, क्योंकि वो जो है बहुत इजिली हीट को एनर्जी को पास होने देता है अपने में से। सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो कंडक्टर में क्या लिखेंगे, मटेरियल्स दैट अलाउ द हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर। मोस्ट मेटल आज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मोस्ट मेटल क्या होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अब इंसुलेटर समझते हैं। मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ द हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर। अब वैसा मटेरियल जो आसानी से अपने मतलब हीट एनर्जी को अपने में से पास होने नहीं देता है उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होता है, मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ द हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है दोस्तों, अब इसका एग्जांपल देखिए। प्लास्टिक्स, वुड, ग्लास, एयर, वाटर, पेपर, क्लॉथ एंड रबर आर इंसुलेटर। प्लास्टिक, वुड, ग्लास, एयर, वाटर, पेपर, क्लॉथ, रबर, ये सब क्या है, ये सब इंसुलेटर है। ये सब में क्या होता है, आसानी से हीट एनर्जी पास नहीं होता है। ठीक है ना, इसीलिए ये क्या है, इंसुलेटर है। और मेटल क्या है, वो कंडक्टर है। क्यों, क्योंकि उसमें आसानी से हीट एनर्जी पास हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, कन्वर्ट, मतलब कन्वर्ट करना है। ए में क्या है, 60 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों को तो पहले क्वेश्चन में बताए होंगे, चैप्टर में बताए हैं, उसके बाद फिर ट्रैक योर प्रोग्रेस में भी बताए हैं, और अब इस क्वेश्चन में भी आ गए थे, इसमें भी बता देते हैं। देखिए डिग्री सेल्सियस में दिया है, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो उसका फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या होता है, 9C डिवाइड बाय 5 प्लस 32। सी क्या है यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का मेजरमेंट है। ठीक है, तो 9 सी के जगह पे 60, 9 इंटू 60 डिवाइड बाय 5 प्लस में 32। 5 से 12 बार में 60 आता है तो वो कट जाएगा। तो 12 इंटू 9 108 प्लस 32, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 140। तो इसलिए लिख देंगे 60 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, तो 60 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है बी में क्या है, 300 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। मतलब केल्विन में दिया हुआ है, उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, देखिए इसका भी फॉर्मूला आता है, C इक्वल टू होता है K माइनस 273। ठीक है, कितना होता है, C इक्वल टू K माइनस 273। K मतलब केल्विन में जो टेम्परेचर दिया है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो कितना दिया हुआ है, 300, तो K की जगह पे लिख दिया 300 माइनस 273। अब 300 में 273 माइनस करेंगे कितना आएगा, 27 आएगा। तो इसलिए लिखेंगे 10 300 केल्विन इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। सी में क्या है, 182 डिग्री फ़ारेनहाइट टू केल्विन। मतलब 182 डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है, उसको मेजर करना है किसमें, केल्विन में। तो इसका फॉर्मूला होता है K माइनस 273 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू एफ मतलब फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाय 180। K में निकालना है, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तो K माइनस 273, 100 को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा। एफ कितना दिया हुआ है, 180, यहाँ 180 कर दिए, माइनस 32 डिवाइड बाय 180। अब ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे माइनस होगा, कितना होगा, 150 बचेगा। 150 में डिवाइड बाय 18 इंटू 100। 18 को क्या करते हैं, 3 से कटाएंगे तो 6 बार में जाएगा, और यहाँ 3 से करेंगे तो ये 50 बार में जाएगा। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो ये 3 होगा, और यहाँ पे 25 हो जाएगा। 50 2 से डिवाइड करेंगे 50 में तो 25 हो जाएगा। और 25 इंटू 10 इक्वल टू कितना होगा, 250 डिवाइड बाय 3। और यहाँ पे K को माइनस 273 इक्वल टू 250 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 83.33 होता है। उसके बाद K इक्वल टू 83.33 प्लस 273 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 356.33। तो लिखेंगे 182 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 356.33 केल्विन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपका। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ थर्मस फ्लैक्स विथ वेल लेवल डायग्राम। क्या करना है आप लोगों को, वर्किंग बताना है किसका, थर्मस फ्लैक्स का, विद द हेल्प ऑफ ए वेल लेवल डायग्राम। मतलब अच्छे से डायग्राम के हेल्प से आपको वर्किंग बताना है थर्मस फ्लैक्स का। ठीक है, देखते आइए। थर्मस फ्लैक्स, ए थर्मस फ्लैक्स मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। थर्मस फ्लैक्स क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है जो उसके अंदर उसके अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट है। ठीक है, थर्मस फ्लैक्स कंसिस्ट ऑफ ए डबल वाल्ड ग्लास कंटेनर। थर्मस फ्लैक्स में क्या होता है, डबल वाल्ड ग्लास कंटेनर होता है।
ठीक है। ए वैक्यूम इज क्रिएटेड इन द गैप बिटवीन द ग्लास वॉल, और जो डबल लेयर का ग्लास कंटेनर होता है उसके बीच में क्या होता है, वैक्यूम होता है, ठीक है ना, वैक्यूम क्रिएट करता है। वैक्यूम इज क्रिएटेड इन द गैप, उस दोनों के बीच गैप होता है उसमें वैक्यूम होता है क्रिएटेड, और ग्लास वॉल के बीच में, टू मिनिमाइज द कंडक्शन। और ये किस लिए होता है, क्यों, टू मिनिमाइज द कंडक्शन, कंडक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। कंडक्शन से क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। तो अगर ये मिनिमाइज कर जाएगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, जब हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो हीट क्या होगा, मेंटेन रहेगा, मतलब हीट बरकरार रहेगा उसमें। अब आगे देखिए, दिस ऑल्सो रिड्यूस द हीट लॉस, और ये क्या करता है, हीट लॉस को भी रिड्यूस करता है, एज देयर इज नो एयर प्रेजेंट टू कैरी द हीट अवे। जबकि जैसे कि इसमें एयर नहीं प्रेजेंट है तो वैक्यूम है, जब एयर नहीं प्रेजेंट है तो वो कैरी कौन करेगा, हीट, इसलिए हीट वहीं पर रह जाएगा। और क्या कहते हैं, आपको पता है वैक्यूम में कंडक्शन नहीं होता है, वैक्यूम में क्या होगा, रेडिएशन होगा, बट रेडिएशन तो यहाँ पे है नहीं क्योंकि कॉन्टैक्ट में है, सॉलिड सरफेस है, लिक्विड सरफेस है। चलिए अब आगे देखिए, बोथ द वॉल्स आर पॉलिश्ड। अब जो दोनों वॉल है, जो कौन सा ग्लास का वॉल, जो दोनों वॉल क्या है, पॉलिश्ड है, शाइनी है, मतलब चमकीला है, एंड सिल्वरी है, सिल्वरी कलर का है, सो दैट द हीट रेडिएशन आर रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द कंटेनर। और इससे क्या होता है, हीट का जो रेडिएशन होता है वो बैक हो जाता है इनटू द कंटेनर में। द आउटर केस ऑफ द फ्लैक्स एज वेल एज इट लेड आर मेड ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल सच एज प्लास्टिक, ठीक है। और जो आउटर केस होता है, मतलब इस दोनों वॉल कंटेनर के ऊपर का जो केस होता है वो क्या होता है, प्लास्टिक का बना होता है, और इंसुलेटिंग मटेरियल जो कि प्लास्टिक का, और जो क्या कहते हैं ये लीड भी होता है उसका, वो भी किसका बना होता है, वो भी प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका वर्किंग था किसका, थर्मस फ्लैक्स का। थर्मस फ्लैक्स में क्या होता है, देखिए थर्मस फ्लैक्स क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जो उसके अंदर में सब्सटेंस होता है। अगर मान लीजिए गर्म पानी है तो गर्म रहेगा, ठंडा पानी है तो ठंडा ही रहेगा, यही होता है थर्मस फ्लैक्स का काम। अब ये कैसे होता है, क्योंकि उसमें जो होता है दो ग्लास वॉल, डबल वॉल होता है किसका, ग्लास का, और उसके बीच से गैप में क्या होता है, वैक्यूम होता है जो कि कंडक्शन को मिनिमाइज करता है। और उसके बाद फिर उसका सरफेस जो होता है पॉलिश होता है, शाइनी होता है, स्लिपरी होता है। इससे क्या होता है, रेडिएशन जो होता है रिफ्लेक्ट हो जाता है बैक उस कंटेनर में। और आउटर केस जो होता है वो क्या होता है, और क्या लीड जो होता है दोनों किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। अब इसमें एक डायग्राम है, ठीक है दोस्तों, डायग्राम देखते हैं क्या है ये। देखिए ये जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, क्या है, फिगर नंबर 4.7 ए थर्मस फ्लैक्स। ये बुक का ही डायग्राम आपको बुक में दिया हुआ है, ये डायग्राम आप लोगों को बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाना है, क्या करना है, देखिए सबसे पहले ये जो दिख रहा है आपको, ये इसका फिगर बनाना है। उसके बाद ये थर्मस वाला फिगर बना के इसमें आपको दिखाना, ऊपर वाला क्या है, कैप है, उसके बाद स्टॉपर है, और ये डबल वाल जो दिख रहा है यही डबल वाल है, एक अंदर वाला कंटेनर ऊपर से देख रहे हैं, ये ग्लास का है, ग्लास वेसल, और इसके, और ये जो ग्लास वॉल दिख रहा है ना, इसी ये दो जो ग्लास वॉल दिख रहा है, ये डबल वॉल ग्लास वेसल, इसी के बीच में वैक्यूम है, आपको दिख रहा है वैक्यूम, ये वैक्यूम है। और उसके बाद ये जो अंदर वाला सरफेस है ये क्या होता है, सिल्वरी होता है, पॉलिश्ड होता है, और शाइनी होता है। इससे क्या होता है, रेडिएशन रिफ्लेक्ट करके फिर वापस इसी में आ जाता है, ठीक है। और ये वाला आउटर केस है, और ये आउटर केस किसका बना होता है, ये प्लास्टिक का बना होता है। तो ये डायग्राम आप लोगों को बना के दिखाना है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन आंसर पहले लिखना है, उसके बाद डायग्राम बना देना है, या फिर आप ऊपर में डायग्राम बना दीजिए फिर क्वेश्चन आंसर लिखिएगा, तो ऐसा आपको करना है। उसके बाद फिर आप लोगों का ये क्वेश्चन का पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या है इस डायग्राम में, ऊपर में कैप दिखा रहा है, उसके लिए स्टॉपर है, फिर डबल वॉल का ग्लास वेसल है, उसके बाद फिर वैक्यूम है जिस दोनों के बीच में गैप में दिख रहा होगा, उसके बाद फिर सिल्वर वॉल ये वाला है, इसमें पॉलिश होता है, और उसके बाद फिर ये ऊपर वाला जो आउटर केस है ये क्या प्लास्टिक का बना होता है। यही डायग्राम आप लोगों को दिखा देना है, उसके बाद ये आंसर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, वाई वी कैन नॉट मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क विथ क्लिनिकल थर्मामीटर। अब हम लोग ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग जो हैं हॉट मिल्क जो होता है उसका टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मामीटर से क्यों मेजर नहीं करते हैं, या फिर क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, वी कैन नॉट मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क विथ क्लिनिकल थर्मामीटर। हम लोग टेम्परेचर जो हॉट मिल्क का नहीं मेजर कर सकते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर से, क्यों, बिकॉज क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्यों, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज कहाँ होता है, मेजर करने की, इसका ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इट रेंजेस फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और इसका रेंज कहाँ तक होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। एंड इट नेवर गोज टू मेजर द टेम्परेचर एबव 42 डिग्री सेल्सियस और बिलो 32 डिग्री सेल्सियस इन सेल्सियस स्केल। देखिए इसका रेंज है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, इसलिए ये जो है 42 डिग्री सेल्सियस से ना तो ऊपर का टेम्परेचर को मेजर कर सकता है और ना ही 32 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। ये कितना मेजर कर सकता है, 32 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक ही मेजर कर सकता है। बट द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क इज एबव 42 डिग्री सेल्सियस। और जो लेकिन क्या होता है, टेम्परेचर जो हॉट मिल्क है वो क्या होता है
42 डिग्री सेल्सियस से एवब होता है, जो कि 110 डिग्री होता है, ठीक ना, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस मींस आंसर क्या होगा, वी कैन नॉट मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क विथ क्लिनिकल थर्मामीटर बिकॉज क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस एंड इट नेवर goes to measure the temperature above 42 degrees Celsius or below 32 degrees Celsius, but the temperature of hot milk is above 42 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. Therefore, we cannot measure hot milk with the help of clinical thermometer. ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक लाइन और लिख देते हैं इसमें। चलिए इसमें लिखना होगा therefore we cannot measure hot milk with clinical थर्मामीटर। ठीक है दोस्तों, इतना लिखना है। क्या लिखना है, देयरफॉर वी कैन नॉट मेजर द हॉट मिल्क विद क्लिनिकल थर्मामीटर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस टेम्परेचर स्केल। आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। तो क्या क्या होता है वो एक्सप्लेन करके बताते हैं, ये देखते हैं। हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहला क्लास में ही हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है इसमें, द डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स आर सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल्स एंड केल्विन स्केल। ये जो डिफरेंट टेम्परेचर स्केल है क्या क्या है, सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। अब इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। सेल्सियस स्केल देखिए, सेल्सियस टेम्परेचर स्केल आल्सो कॉल्ड सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल। सेल्सियस टेम्परेचर स्केल क्या बोलते हैं, सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल बोलते हैं। इज द स्केल, ये सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल इज द स्केल बेस्ड ऑन ए 0 डिग्री सेल्सियस फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सेल्सियस टेम्परेचर किस पे बेस्ड होता है, 0 डिग्री सेल्सियस किसके लिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड 100 डिग्री सेल्सियस फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और 100 डिग्री सेल्सियस किसका होता है, फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये सेल्सियस स्केल हो गया। अब फ़ारेनहाइट देखिए, Fahrenheit scale is a scale based on 32 degree Fahrenheit for the freezing point of water. Fahrenheit scale किस पे बेस होता है, 32 डिग्री Fahrenheit for the freezing point of water and 212 डिग्री Fahrenheit for the boiling point of water. ये जो कितना 212 डिग्री Fahrenheit किसके लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 32 कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 212 होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसी पे बेस होता है Fahrenheit स्केल। The interval between the point two being divided into 180 parts, और इस दोनों के बीच का जो इंटरवल है वो कितना है, 180, इसलिए वो डिवाइड कर देते हैं 180 पार्ट से। ठीक है ना, चलिए ये हो गया फ़ारेनहाइट स्केल। अब हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं केल्विन स्केल। केल्विन स्केल क्या है, देखिए केल्विन स्केल इज द बेस यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर मेजरमेंट। केल्विन स्केल क्या है, बेस यूनिट है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इन द इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम का, ठीक है, ऑफ मेजरमेंट। इट इज डिफाइंड एज 1/273 ऑफ द ट्रिपल पॉइंट। ये डिफाइन है कैसे, 1/273 ऑफ द ट्रिपल पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये केल्विन स्केल। तो आप लोग समझ गए क्या है। अब आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, मेंशन 4 एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का आपको 4 एप्लीकेशन मेंशन बताना है। ठीक है, तो द 4 एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशंस आर, 4 एप्लीकेशन रेडिएशन का क्या, तो पहला है इन विंटर, विंटर में वी वियर डार्क कलर क्लॉथ्स टू कीप आवर बॉडी वार्म। विंटर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डार्क कलर का क्लॉथ पहनते हैं ताकि हम लोगों का बॉडी क्या हो, वार्म रहे। दिस इज बिकॉज डार्क कलर्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डार्क कलर क्या करता है, क्या है, वो गुड एब्जॉर्बर है किसका, तो हीट का। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, सेकंड एप्लीकेशन क्या है, द इन कोल्ड एंड हिली एरिया, कोल्ड और हिली एरिया, ठंडा और पहाड़ी एरिया में द आउटर वॉल्स एंड रूफ्स आर यूजुअली पेंटेड विद डार्क कलर। जो आउटर बाहर का दीवार और रूफ जो होता है उसे किससे पेंट करता है, वो डार्क कलर से, टू कीप द हाउस वार्म। तो उससे क्या होता है, हाउस वार्म रहता है, मतलब गर्म रहता है। अब थर्ड एप्लीकेशन देखिए, रेडिएटर्स ऑफ कार्स आर ऑफन पेंटेड ब्लैक टू रेडिएट द हीट अवे। और जो कार का रेडिएटर होता है वो किसी जनरली पेंट होता है, वो ब्लैक कलर से पेंट होता है ताकि हीट रेडिएट हो सके अवे, ठीक ना, टू रेडिएट द हीट अवे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए 4 एप्लीकेशन देखिए, इन रूम हीटर में द रिफ्लेक्टर्स बिहाइंड द हीटिंग कॉइल आर पॉलिश्ड। जो रिफ्लेक्टर के पीछे का जो हीटिंग कॉइल के जो रिफ्लेक्टर है किसके, हीटिंग कॉइल के पीछे, वो क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, शाइनी होता है और सिल्वरी होता है, सो दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट कैन बी रेडिएटेड टुवर्ड द फ्रंट। उससे क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, रेडिएट होगा टुवर्ड्स द फ्रंट, मतलब हम लोग की तरफ। देखिए रूम हीटर में क्या होता है, रिफ्लेक्टर जो है किसके, जो कि हीटिंग कॉइल के पीछे होता है रिफ्लेक्टर, वो क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, शाइनी होता है और सिल्वरी होता है। इससे क्या होता है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रेडिएट करेगा हम लोगों की तरफ, मतलब फ्रंट के साइड में, फ्रंट से ना हम लोग को अगर हवा मिलता है उसमें रूम हीटर में। चलिए
चार एप्लीकेशन समझ गए हम लोग। अब आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, सो दैट ब्लैक कलर इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के साथ आपको बताना है कि ब्लैक कलर जो है वो गुड एब्जॉर्बर है हीट का, ठीक है। तो एक्टिविटी देखिए, टेक 2 सॉफ्ट ड्रिंक कैन C1 एंड C2। क्या करना है आपको, 2 सॉफ्ट ड्रिंक कैन लेना है, उसका नाम करना है C1 एंड C2। पेंट द आउटर साइड ऑफ C1 विथ ब्लैक कलर। क्या करना है, जो C1 का जो कैन है उसके आउटर साइड में व्हाइट ब्लैक कलर से पेंट करना है, एंड द आउटर साइड ऑफ C2 विथ व्हाइट कलर। और जो C2 कैन है उसको आउटर साइड में किससे पेंट करना है, व्हाइट कलर से पेंट करना है। उसके बाद क्या है, हाफ फिल बोथ कैन्स विथ कोल्ड वाटर। उसके बाद क्या करना है, दोनों कैन में आधा पानी हम लोग को भर देना है, कौन सा, ठंडा पानी भर देना है, ठीक है। एंड लीव देम इन द सन फॉर सम टाइम। और क्या करना है, सन में थोड़ा देर के लिए दोनों को छोड़ देना है। चेक द टेम्परेचर ऑफ बोथ कैन्स विद द हेल्प ऑफ द थर्मामीटर। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा देर के बाद टेम्परेचर चेक करना है दोनों कैन का, किसकी हेल्प से, थर्मामीटर की हेल्प से। कौन सा थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर या फिर लेबोरेटरी थर्मामीटर, बताइए आप लोग। तो इसमें हम लोग कौन सा थर्मामीटर यूज करेंगे, इसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि डिजिटल और केमिकल थर्मामीटर किस लिए होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर। यहाँ तो ह्यूमन बॉडी है नहीं, यहाँ लिक्विड मेजर करना है, इसके लिए क्या करेंगे, लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज करेंगे, ठीक है। नाउ पुट बोथ द कैन्स इन ए कूल डार्क एंड शेडी प्लेस। उसके क्या करना है, दोनों कैन को हम लोग को कूल ठंडा और डार्क और शेडी प्लेस में रख देना है। फिर से अगेन चेक द टेम्परेचर, उसके फिर से चेकिंग करना है दोनों ऑफ बोथ कैन, दोनों कैन का। यू विल सी द टेम्परेचर ऑफ C1 विल बी मोर देन C2। हम लोग क्या देखेंगे, C1 का टेम्परेचर ज्यादा है एज कम्पेयर टू C2 इन द फर्स्ट केस, पहला वाला केस में। उसके बट द टेम्परेचर ऑफ C1 विल बी लेस देन C2। लेकिन क्या C1 का टेम्परेचर कम होगा C2 से इन द सेकंड केस में, ठीक है। दिस शोज ब्लैक बॉडी ऑब्जर्व हीट फास्ट एंड आल्सो रेडिएट्स हीट फास्ट। ये क्या शो करता है कि ब्लैक बॉडी जो है वो जल्दी से हीट को ऑब्जर्व करता है एंड रेडिएट करता है फास्टली, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि पूरा एक्टिविटी में क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले 2 कैन लेना है। कौन सा कैन, जो क्या करते हैं हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जैसे कि स्प्राइट पीते हैं या कोको कोला पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, तो वो कैन जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, टीन वाला जो मेटल का होता है, वो वाला कैन 2 ठो लेना है। उसमें क्या करना है, उसका नेमिंग कर देना है C1 और C2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, C1 वाले कैन में हम लोग क्या करना है, ब्लैक कलर से पेंट कर देना है आउटर सरफेस में, और C2 वाले कैन में क्या करना है, व्हाइट कलर से आउटर सरफेस में पेंट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, दोनों कैन में आधा पानी भर देना, आधा कैन तक पानी भर देना, हाफ फिल कर देना है कि दोनों कैन में, वो भी ठंडा पानी। उसके बाद क्या करना है, सन में छोड़ देना है, मतलब सन में खुले धूप में दोनों को थोड़ा देर के लिए छोड़ देना है। उसके थोड़ा देर के बाद हम लोग क्या करेंगे, थर्मामीटर से मेजर करेंगे टेम्परेचर दोनों का कितना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो C1 कैन है जिसमें कि हम लोग ब्लैक से पॉलिश किए हैं, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू C2। क्यों, क्योंकि C2 में व्हाइट कलर से हम लोग पेंट किया, और ये क्या शो करता है कि जो ब्लैक कलर का ये है वो हीट को एब्जॉर्व करता है फास्टली, ठीक है दोस्तों। यही है इस पूरा एक्सपेरिमेंट में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, some baseline temperature are given in 3 temperature scales, complete the table by filling the gaps। क्या है इसमें, कुछ बेसलाइन टेम्परेचर दिया हुआ है और उस 3 टेम्परेचर स्केल से उसमें कंप्लीट करना है टेबल को। तो देखिए सबसे पहले क्या है, टेम्परेचर है, केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है। उसके बाद नीचे क्या है, सिंबल है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग ऑफ आइस। अब देखिए सिंबल में केल्विन का सिंबल क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दे दिया है। डिग्री सेल्सियस में सिंबल क्या होगा, डिग्री C दे दिया है। डिग्री फ़ारेनहाइट में सिंबल क्या होगा, तो डिग्री F दे दिया है। लेकिन केल्विन में क्या का क्वेश्चन मार्क दे दिया है, इसका आंसर क्या होगा, इसमें K हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, केल्विन में इसमें कितना 373 है, डिग्री सेल्सियस में कितना 100 है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो उसमें कितना हो जाएगा, उसका हो जाएगा 212। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 212, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस केल्विन में क्या है, क्वेश्चन मार्क्स है, तो उसमें कितना हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का केल्विन में क्या होगा, वो होता है 273। उसके बाद फिर आपका है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, वो होता है 0, और डिग्री फ़ारेनहाइट में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है 32। तो यही आपका आंसर है। चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं कॉपी में। देखिए यहाँ है ना, सम बेसलाइन टेम्परेचर्स आर गिवन इन द 3 टेम्परेचर स्केल्स, कंपेयर द टेबल बाय फिलिंग द गैप। टेम्परेचर है, केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो सिंबल में केल्विन का K हो जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था इसलिए K हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस में C डिग्री दिया हुआ है,
डिग्री फारेनहाइट एफ दिया हुआ है। और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन में कितना 373 होगा, डिग्री सेल्सियस में कितना होगा 100 होगा, डिग्री फारेनहाइट में कितना होगा 212 होगा। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस केल्विन में कितना होगा 273, डिग्री सेल्सियस में कितना होगा 0 होगा, और डिग्री फारेनहाइट में कितना होगा 32। तो यही आपका आंसर था दोस्तों। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो को हम स्टॉप करते हैं। वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले और ऑल का सेक्शन जरूर ऑन कर ले। इससे क्या होगा, सारा नोटिफिकेशन, सारा जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आपको भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। और हमारे चैनल में आपका पढ़ाई रिलेटेड साइंस मैथ ये सब पढ़ाया जाता है ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ें, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और आज का वीडियो कैसा लगा, या फिर आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि आप लोग क्लास को कंटिन्यूटी बनाए रखें ताकि अच्छे से समझ में आए। अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो उससे क्या होगा, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। और हाँ, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा सेशन। इससे क्या होगा, हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है ताकि नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आएंगे उसमें थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में आप लोगों से डिस्कस कर सके। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो लगेगा आप लोग पढ़ ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, तो इसलिए हम लोगों को पढ़ाने में भी मन नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग रिस्पॉन्स दीजिएगा तो पढ़ाने में मन लगता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, थैंक यू। तब तक अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू।